हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 12th चैप्टर कर रहे थे वेक्टर वाला, जिसमें हमारी 12.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गई थी। 12.5 चल रही थी और 12.5 में भी क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको करवा दिए थे। आज हम आगे स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन नंबर 14 से। देखो बेटा क्या कहते हैं। कहता है इफ़ वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ इक्वल है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी के। कहते हैं प्रूव दैट आइदर, कहते हैं या तो वेक्टर ए 0 होगा या फिर वेक्टर बी जो है वो वेक्टर सी के बराबर होगा, या फिर वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी माइनस सी के। ये तीन केस है। सबसे पहले इधर आ जाओ। देखो, अगर वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ इक्वल है वेक्टर ए डॉट सी, तो हम उधर ले गए माइनस का हो जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, हम इसको वेक्टर ए डॉट बी माइनस से लिख सकते हैं। आप दोबारा से जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या लिखा जाएगा, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। अब देखो, जो आपको 11 रिजल्ट करवाए थे उनमें से ये है, जब भी कभी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो वहाँ तीन केस राइज होते हैं। पहला क्या हो सकता है, फर्स्ट वेक्टर 0 हो, या फिर सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड वेक्टर 0 हो, या फिर हो सकता है भी थर्ड कंडीशन क्या कि कोस थीटा 0 हो। कोस थीटा 0 मतलब थीटा 90, या सीधा हम कह सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सेकंड वेक्टर बी माइनस सी के। अब यहाँ से देखो, अगर वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर 0 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 अगर है तो ये तीन केस आने चाहिए थे, आ गए तीनों। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखेंगे, कोस थीटा 0, कोस थीटा 0 यानी कि थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 मतलब वेक्टर्स क्या होना, परपेंडिकुलर होना। फिर देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसकी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी के साथ 0 दे रखी है। कहते हैं प्रूव करो कि वेक्टर ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होंगे। पहले हम यहाँ सोल्व करते हैं बेटा। देखो, ए की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ हो जाएगी, माइनस में ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, प्लस में बी की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, और प्लस माइनस माइनस में बी की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, मतलब ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो, किसी भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर खुद के साथ करते हैं तो उसको उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ से आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, या यूँ कह सकते हो स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड क्या कर दो, रूट कर दो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो बेटा 15th, कहते हैं प्रूव दैट टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। कहते हैं वेक्टर ए को वेक्टर बी के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कन्वर्स रिजल्ट इज ट्रू, यानी कि एक बार तो ये प्रूव करेंगे, एक बार इसी को हम लेके चलेंगे। इसने दिया क्या कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर है। तुम्हें क्या प्रूव करना है कि a वेक्टर b के क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ देखो बेटा, किसी भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। अगर तुम्हारे पास यहाँ a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो आप इसको a प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है, जो किसके इक्वल दे रखी है, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में b के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। यहाँ पे देखो, जब a की डॉट प्रोडक्ट a के साथ करेंगे तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, प्लस में a की डॉट प्रोडक्ट b के साथ, प्लस में b की डॉट प्रोडक्ट a के साथ, और प्लस में b की डॉट प्रोडक्ट b के साथ, तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इधर है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा।
डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, यानी कि हमें क्या मिला 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी बराबर 0। अब देखो 2 तो इधर आके 0 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है और इसने दोनों वेक्टर के बारे में 0 के बारे में कुछ कहा नहीं, तो हम यहाँ से 3 केस अराइज होंगे, या तो पहला वेक्टर 0, दूसरा वेक्टर 0, और तीसरा केस हमें चाहिए भाई ए वेक्टर अगर बी के परपेंडिकुलर हैं तब भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, अगली बार तुम क्या करो परपेंडिकुलर लेके चल पड़ो। ले लिया, लेफ्ट साइड उठाई, उसको सोल्व किया, ये आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ए बी के परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी और बी डॉट ए 0 बन जाएंगे, तो आपकी राइट साइड आ जाएगी कि नहीं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इफ ए वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान से सुनो, वेक्टर सी परपेंडिकुलर है ए के और वेक्टर सी ही परपेंडिकुलर है बी के। सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सी डॉट ए 0 होगा और सी डॉट बी भी क्या होगा, 0 होगा। फिर कहता है बेटा ये देन शो दैट, आपको प्रूव करना है कि सी है ना वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, और अगली बार कहता है भाई ए माइनस बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो बेटा हम सी की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस बी के साथ निकाल लेते हैं, अगर वो 0 आ जाएगी तो सी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए प्लस बी के। देखो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, सी डॉट ए प्लस में क्या आएगा, सी डॉट बी, और गिवन रिजल्ट में क्या कह रहा है, सी ए के परपेंडिकुलर है, सी बी के परपेंडिकुलर है, तो सी डॉट ए भी 0 और सी डॉट बी भी 0, तो सी की डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ 0 आई, यानी कि सी अगर ए और बी के परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। बेटा जब यहाँ माइनस होगा तो सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ माइनस आएगा, तो 0 माइनस 0 भी तो 0 होता है, यानी कि सी ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ ए इज एनी वेक्टर इन स्पेस, ए कोई भी वेक्टर है, तो मैंने उस ए वेक्टर को ले लिया बेटा एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। ठीक है, क्या कहता है कि तुमने जो ए वेक्टर अज्यूम किया उसको इक्वल प्रूव करो किसके, ए की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ आई प्लस में ए की डॉट प्रोडक्ट जे के साथ जे प्लस में ए की डॉट प्रोडक्ट के साथ के। देखो ए वेक्टर हमने अज्यूम कर लिया, हमें ये प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब क्या है कि भी लेफ्ट साइड तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ही है, हमें क्या निकालनी है, राइट साइड। देखो राइट साइड के लिए वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करनी है, इसका मतलब है एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के की डॉट प्रोडक्ट आई, आई यानी कि आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, क्योंकि अकेले आई का मतलब यही है कि वाई और जेड 0 है। बेटा जब इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कंपोनेंट की मल्टीप्लाई आई के साथ करें तो एक्स आया, जे और के वाले क्या हो जाएंगे, 0। इसका मतलब ए डॉट आई जो है वो एक्स आया। जब तुम ए की डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करोगे तो यहाँ तो सेम रहेगा, ये क्या आएगा 0 आई प्लस जे प्लस 0 के, तो बेटा वो वाई आ जाएगी। और ए की डॉट प्रोडक्ट जब के साथ करोगे तो वो क्या आएगी, जेड। देखो इसकी जगह एक्स रखोगे, इसकी जगह वाई रखोगे और इसकी जगह जेड रखोगे, तो राइट साइड क्या बन गई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेफ्ट साइड भी तो यही है, क्योंकि लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, वेक्टर ए के, और वेक्टर ए हमने क्या ले रखा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं बेटा, शो दैट, देखो 1/7 ऑफ वेक्टर दे रखा है 2i प्लस में 3j प्लस में 6k। एक वेक्टर तो ये है, दूसरा वेक्टर है 1/7 2i माइनस में 6j और प्लस में 2k। ये बेटा 3 है, यहाँ पे 3 है। और तीसरा वेक्टर है 1/7 6i प्लस में 2j माइनस में 3k।
3 वेक्टर दे दिए। हम मान लेते हैं इसका नाम वेक्टर ए, इसका नाम वेक्टर बी और इसका नाम वेक्टर सी। यूँ कहते हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब तो ये हुआ कि भी ए को बी के परपेंडिकुलर दिखाओ, बी को सी के परपेंडिकुलर दिखाओ और सी को ए के परपेंडिकुलर दिखाओ। इसका मतलब ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ निकालेंगे, 0 आनी चाहिए। निकाल के देख लो। देखो 1/7 को आप बाहर ही रख लो, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/49 आ गया। देखो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 3 की मल्टीप्लाई -6 के साथ -18 और 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 12। ध्यान से देखो प्लस का 18 और -18 0 और बाहर 1/49 से मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या आएगा 0। जब ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 0 आ गई तो ए बी के परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। तुम बी डॉट सी निकाल के देख लो चाहे सी डॉट ए निकाल के देख लो, सारे 0 आएंगे तो ये तो प्रूव हो जाएगा भाई ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। फिर कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, यानी कि हम इन सब का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो क्या है 1 आए। निकालो ए का। देखो अंडर द रूट बेटा आई कंपोनेंट 2/7 है तो उसका स्क्वायर 4/49 आएगा, प्लस में जे कंपोनेंट 3/7 है तो 9/49 आएगा और के कंपोनेंट 6/7 है तो 36/49 आएगा। जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आया 1। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो वो भी 1 आएगा, सी का निकाल लो वो भी 1 आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए बी एंड सी 3 वेक्टर दे दिए। क्या कहता है तीनों वेक्टर का सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 के बराबर है। फिर कहता है बेटा वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ना वो है 3, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। 3 वेक्टर दिए, तीनों का सम 0 के बराबर है, तीनों का उसने मैग्नीट्यूड दे दिया। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनना, हमसे पूछ रहा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू निकालो कि वैल्यू क्या आएगी। देखो बेटा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और सी डॉट ए की वैल्यू निकालने के लिए कहीं ना कहीं देखो इसका तो यूज होगा ही, ए प्लस बी प्लस सी जो 0 दे रखा है इसका तो यूज हम करेंगे ही, वरना इसको देने की जरूरत क्या पड़ती। हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसके खुद के साथ ही लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 आएगा और उसका स्क्वायर भी 0, तो ये तो क्या हो जाएगा 0। अब हम आगे अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a डॉट ए हम उसको a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में आएगा बेटा a डॉट बी, प्लस में आएगा a डॉट सी, प्लस में जब b के साथ करेंगे तो b डॉट ए, प्लस में b डॉट बी क्या बनेगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में आएगा b डॉट सी, प्लस में c की डॉट प्रोडक्ट a के साथ, फिर c की डॉट प्रोडक्ट b के साथ और c की डॉट प्रोडक्ट c के साथ करें तो c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ध्यान से सुनो, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ b डॉट c है और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ c डॉट a है। और मैंने क्या किया a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b और c उनको लेफ्ट साइड में भेज दिया तो माइनस में चला जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस में ही b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस में ही c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या रह गया a डॉट बी, प्लस में कॉमन ले लो, यहाँ जाएगा बेटा b डॉट सी और प्लस में c डॉट ए, 2 बाहर है। अब देखो a का मैग्नीट्यूड है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये माइनस यूँ का यूँ, 4 b का स्क्वायर बेटा 16 आ गया, c का स्क्वायर आ गया 25। अब देखो ये हमारे पास यहाँ से माइनस का कितना आ गया 50 आ जाएगा, माइनस का 50 आ गया और इस 2 को जब इधर डिवाइड में भेजेंगे
तो a डॉट बी प्लस में b डॉट सी प्लस में c डॉट a इक्वल आएगा -25 और हमें इसी की क्या निकालनी थी वैल्यू। अब देखो बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसने ABC 3 वेक्टर दे दिए, वो 3 यूनिट वेक्टर दे दिए। इसका मतलब यहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड 3, 4, 5 दिया था। अगर वो यूनिट वेक्टर हैं तो सेकंड पार्ट के अंदर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड तीनों का 1 लेके चलेंगे हम। बाकी आप देखोगे सारा बिल्कुल सेम है, तो सारा यूँ ही सोल्व करना है। बस लास्ट में जब आप इनकी वैल्यू रखोगे ना तो यहाँ पे 1 रखा जाएगा, तो -1 -1 -1 -3 हो जाएगा। और जब डिवाइड में 2 आएगा तो बेटा सेकंड पार्ट के लिए a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a की वैल्यू हो जाएगी -3/2। बस इतना है कि a b c यहाँ यूनिट वेक्टर हैं तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है शो दैट क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a वेक्टर b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b वेक्टर a, इसको परपेंडिकुलर दिखाना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a b माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b a। इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है। परपेंडिकुलर यानी कि अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हम निकालें और वो 0 आ जाए तो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a वेक्टर b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b वेक्टर a, इसकी डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a वेक्टर b माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b वेक्टर a के साथ निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनना, डॉट जो लगेगी वो वेक्टर्स के बीच में लगेगी। इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ a तो स्केलर है, जो डॉट लगेगी ना वो तो b और b के बीच में लगेगी। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करें तो प्लस माइनस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b तो एज ए स्केलर बाहर आ जाएंगे और ये बीच वाली डॉट वेक्टर b और वेक्टर a के बीच में अप्लाई होगी। उसके बाद जब इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ करें तो प्लस 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 b का मैग्नीट्यूड एज ए स्केलर बाहर, a का मैग्नीट्यूड भी एज ए स्केलर बाहर और डॉट लग जाएगी a और b के बीच में। और प्लस माइनस माइनस b का मैग्नीट्यूड इंटू में b का मैग्नीट्यूड तो एज ए स्केलर बाहर आ जाएंगे और डॉट प्रोडक्ट लगेगी a और a के बीच में। देखो बेटा ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है। a डॉट b और b डॉट a में कोई फ़र्क नहीं तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b डॉट b होता है b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये भी तो बिल्कुल सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या आ गया 0। हमने इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकाली, वो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है तो वेक्टर्स क्या प्रूव हो जाएंगे परपेंडिकुलर। ये था बेटा आपका 20 का। फिर सुनो 21, यूँ कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स हैविंग सेम। आपको a का और b का मैग्नीट्यूड निकालना है, पर उसने इतना हिंट आपको दे दिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो भी आएगा दोनों का सेम आएगा। फिर कहता है सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज, और इन दोनों के बीच में मान लेते हैं एंगल जो है वो थीटा है और वो थीटा इसने कितना दे रखा है 60 डिग्री, और दोनों की स्केलर प्रोडक्ट है। बेटा स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है a डॉट बी और वो कितनी है 1/2। ध्यान से सुनो, हम अपनी तरफ से यहाँ पे a डॉट बी लेके चल पड़े, जो क्या लिखी जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा, क्योंकि एंगल से रिलेटेड हमारे पास है। अब यूँ कहते हैं डॉट प्रोडक्ट 1/2 है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है हमें नहीं पता, इतना ज़रूर पता है कि सेम है। अच्छा थीटा की जगह जब 60 रखेंगे तो कोस 60 भी कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर मैग्नीट्यूड ऑफ b के बराबर है तो यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ a रख दिया तो वो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और वो किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ से a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1। तुम यहाँ प्लस माइनस साइन मत लगा देना बेटा, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। तो a का मैग्नीट्यूड अगर 1 है और b का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो b का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा 1, और हमें दोनों का मैग्नीट्यूड ही निकालना था। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 कहता है a एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब
मैग्नीट्यूड कितना है 1। ठीक है अभी कहता है एक्स वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स प्लस में वेक्टर ए के साथ 8 दे रखी है, हमें वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो हम अपनी तरफ से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा एक्स डॉट एक्स है, एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, प्लस में एक्स की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, माइनस में ए की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एक्स के साथ, और प्लस माइनस माइनस ए की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगी और इक्वल किसके है 8 के। अब ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना 1। देखो पहले तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद जब ए का मैग्नीट्यूड 1 रखेंगे तो यहाँ से एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 8 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 9, तो एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा 3, प्लस माइनस 3 मत लेना, सिर्फ 3, और हमें वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड ही निकालना था, वो कितना आ जाता है 3। फिर देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहता है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी